जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद बिन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और हमारी वीडियोस से रहनुमाई हासिल करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए बेनिफिट उठाते हैं। जी, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही, मशीनरी चल रही है, नहीं चल रही, प्लॉट रीलोकेट करवा लें, प्लॉट को रीसाइज करवा लें या इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस पे डिस्काउंट ले लें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप चल रही होती हैं। सबसे पहले तो मेरे ज़रा ये जूते और पाँव की हालत दिखाएं कि इस एरिया तक पहुंचने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मट्टी से गुजर के आना पड़ता है इस जगह पे। अब इनको ये सारे का सारा जो प्लेन हुआ हुआ एरिया, ये सारे का सारा जो कट फिल हुआ हुआ एरिया है वो दिखाइएगा, और उसके बाद वो हाई टेंशन लाइन पोल अगर जूम करके दिखा सकें मैक्सिमम, तो वहाँ तक दिखाएं इनको कि वो सामने हाई टेंशन लाइन पोल है जो आपकी फर्रुख एवेन्यू है, हाई टेंशन लाइन, और इसी तरह से वो जो दरमियान में दरख्त लगे हुए हैं वहाँ पे आपका क्लॉक टावर एरिया है। मैं इस वक्त अहमद एवेन्यू पे ए साउथ और बी के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, और यहाँ पे राइट साइड पे बी ब्लॉक है, ये ए साउथ ब्लॉक है। यहाँ पे भी काफ़ी सारा कटफिल का काम बीएसएम डेवलपर्स कंप्लीट कर चुका हुआ है। ये वो गांव है जहाँ से आपका मेट्रो सिटी एकदम से डाइवर्ट लेगा, कन्वर्ट होगा, शिफ्ट होगा। ये सामने ए साउथ की जो कटिंग का काम है ये काफ़ी अरसे का कंप्लीट किया हुआ है। अब जो स्ट्रीट्स बनाने का, गलियां बनाने का या प्लॉट्स को ऑन ग्राउंड लाने का जो काम था वो क्लॉक टावर तक का तो पहुंच चुका। अब उससे आगे की बारी है, अब इस एरिया ने डेवलप होना है। अब यहाँ पे जब कट एंड फिल हुआ होता है ना किसी भी जगह पे, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, तो कट एंड फिल को देख के ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये लैंड कंपनी की परचेज्ड और ऑक्युपाइड मौजूद है या नहीं है, जिससे फ्यूचर में लोग वो बेनिफिट ले सकते हैं कि अगर उनका प्लॉट ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे अभी कंपनी के पास पोजेशन मौजूद नहीं है या कंपनी ने लैंड परचेज नहीं की हुई, तो वहाँ से आप अपना प्लॉट शिफ्ट करवा लें। अब मेरे बहुत सारे सियाने दोस्त, बहुत सारे जो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो अपने रिश्तेदार, दोस्त, यार, उनके कहने पे 10-10, 20-20 फाइलें लेके बैठे हुए हैं। अब रो रहे हैं, परेशान हैं कि जी अब हमें एग्ज़िट नहीं मिल रहा। उन सब से एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने इनिशियल अमाउंट बहुत थोड़ी सी पे की हुई है या फाइल में आपकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट डिपॉजिट करवाई हुई है, तो ये आपकी एंट्री का टाइम है। इस टाइम पे जो बंदा मेट्रो सिटी में एंटर होगा 2 साल बाद अच्छा रिटर्न लेगा। क्यों? मार्केट के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त हर चीज़ नेगेटिव पे है। ये जिस जगह पे खड़ा हूँ ये बीएसएम डेवलपर्स की मलकियत है। जिस जगह पे ये काम हो रहा है ये सारा एरिया बीएसएम का परचेज्ड है। मुख्तलिफ जगहों पे सिक्योरिटी की पिकेट्स भी हमें नज़र आती हैं। ये ट्यूबवेल भी लगा हुआ है जहाँ से पानी डेवलपमेंट के लिए, जहाँ जहाँ पे रोड्स के लिए यूज़ होता है, ये ट्यूबवेल वहाँ यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह से ए साउथ ब्लॉक में भी मुख्तलिफ जगहों पे ट्यूबवेल लगाए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं। वो किस लिए? ताकि ये पता चल सके कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल की क्या पोजीशन है, फ्यूचर के लिए प्लान किया जा सके कि यहाँ पे हमें क्या करना है। बात की जाए अगर डेवलपमेंट के हवाले से तो बीएसएम ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए रिकवरी की तो उसमें भी बीएसएम ने अपना कोई सानी नहीं छोड़ा। रिकवरी इतनी तेज़ रखी कि जिसकी सारी लिमिट्स ख़त्म हो गई। पैनिक कॉल्स कर करके इवन बहुत सारे क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि यार अगर मैं डेवलपमेंट चार्जेस पूरे दे छोड़ सा तो फिर मैं कॉल तो नहीं करने लगे बीएसएम वाले, या अगर मैं एआई फॉर्म एडजस्ट करा दे सा तो ये ना हो कि फिर मैं दोबारा कॉल आ रही होवे बीएसएम डेवलपर्स की तरफों। तो भाई बात ये कि बीएसएम डेवलपर्स ने ये जो रिकवरी का काम है ये एक थर्ड पार्टी को दिया हुआ है। थर्ड पार्टी कॉल सेंटर के थ्रू आपको कॉल्स आती हैं, उनका काम है रिकवरी करना। उसी रिकवरी से, उसी पैसे से यहाँ ऑन साइट डेवलपमेंट होती है। उस रिकवरी या उस पैसे से ज़मीन नहीं ख़रीदी जानी, उससे ऑन साइट डेवलपमेंट होनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस एरिया में मैं हूँ, मैंने मैप पे वो थोड़ी सी लोकेशन भी मेंशन करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे अभी रोड्स नहीं बनी और प्रॉपर कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुई हुई है, कट फिल पूरा नहीं हुआ बी ब्लॉक का। तो इसलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं, कुछ 2, 4, 6 गलियाँ आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पिन लोकेशन नहीं बताई जा सकती।
ये ज़रूर बताया जा सकता है कि ये जो ऊंची जगह है, ये जो कंपैक्ट हुई हुई ऊंची जगह है, ये आपकी अहमद एवेन्यू है और इससे पीछे बहुत दूर तक इनकी लैंड अवेलेबल है। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने बहुत थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स की, उनकी फ़ाइल्स कैंसिल की जा रही हैं। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अभी तक ओपन फाइल्स रखी हुई थी, उनकी फ़ाइल्स कैंसिल की जा रही हैं। अब इस वक्त अगर आप प्रॉफिट लेना चाहें तो इस वक्त आप मार्केट से फाइल्स लेके मर्जिंग करवा सकते हैं, फाइल्स को रीलोकेट करवा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड इकट्ठी पे करके उस पर अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस इकट्ठे पे करके उस पर अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं और फ्यूचर के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। पिछली एपिसोड में मट्टी से मट्टी लिख के दिखाया आपको और फिर साथ ही आपको मट्टी से सोना भी लिख के दिखाया और रीज़न भी बताई कि वो मट्टी क्यों है और वो सोना क्यों है। इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि अगर आप पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए तो चाचे के पुत्र से मशवरा करने के बजाय वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकें कि आप इस वक्त किस स्टेज पे खड़े हैं। क्या इस वक्त रीलोकेशन फ़ायदेमंद है? क्या इस वक्त फुल पेमेंट करके प्लॉट सिक्योर करना फ़ायदेमंद है? 2 साल बाद हमारी क्या पोजीशन होगी? 5 साल बाद इस एरिया की क्या पोजीशन होगी? क्या 5 साल में BSM B ब्लॉक को कंप्लीट कर सकेगा? क्या ये चैलेंजेस BSM इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी है? क्या BSM ने अपनी सारी की सारी B ब्लॉक की लैंड सिक्योर कर ली है? तो इन सवालों का जवाब भी इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको मिलता रहेगा। कनेक्टेड रहिएगा, कंसल्टेंसी ज़रूर ले लीजिएगा, मशवरा ज़रूर ले लीजिएगा, लेकिन चाचे के पुत्र से भी ज़रूर मशवरा कर दीजिएगा कि वो तो के मशवरा देंदा है। क्यों? क्योंकि उस 10-20 हज़ार रुपया ज़रूर तुहाडे कोलों कमाना है, तुहाडी फाइल दे पैसों विचों तुहाडे कोलों ही कमाना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। ए साउथ ब्लॉक की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जाके आपको डेवलपमेंट दिखाएंगे। मट्टी भी इसी तरह से रहेगी, मजबूरी भी इसी तरह से रहेगी, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताना भी ज़रूरी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।